ये कहानी है चार दोस्तों की, जिनका नाम करण, अजय, विक्रम और रशिका था। ये चारों बचपन से एक बहुत ही अच्छे दोस्त रहते आए थे। ये चारों दोस्त जब भी एक साथ मिलते तो वो हमेशा खुश रहते थे। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खुश करण और रशिका रहते थे, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये बात उन दोनों ने अपने दोस्तों को नहीं बताई थी। एक बार की बात है, जब ये चारों दोस्त मिलकर एक गांव घूमने गए हुए थे। वहाँ इन्हें लोगों से एक भूतिया हवेली के बारे में पता चलता है। गांव वालों का कहना था कि आधी रात को हवेली से अजीबोगरीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। सभी दोस्तों ने इस कहानी को मजाक में लेकर इसे छोड़ दिया और अपने घर चले गए। लेकिन ये बातें उनके दिमाग में घुस चुकी थी। जैसे ही रात होती है, ये चारों दोस्त सोने चले जाते हैं। लेकिन करण और रशिका को नींद नहीं आती है। उन दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि क्यों न उस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर उसके अंदर है क्या। वो दोनों बिना किसी को बताए रात के लगभग 2 बजे उस हवेली में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनका एक दोस्त विक्रम जाग जाता है और वो अपने दोस्त अजय को उठाता है। लेकिन अजय इतनी रात को बाहर जाने से मना कर देता है, पर विक्रम उन दोनों के पीछे जाकर उनके साथ भी मिल जाता है और वो भी उस हवेली में जाने की कोशिश करता है। अब ये तीनों दोस्त उस हवेली की तलाश करने लगते हैं। आखिर में उन्हें वह हवेली मिल जाती है। वो बाहर से देखने में तो बहुत डरावनी लग रही थी। हवेली के गेट का ताला भी टूटा हुआ था। वो तीनों हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर से डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सभी दोस्तों का दिल डर से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाते हैं और एक एक करके सभी कमरों को चेक करने लगते हैं। हवेली को देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, हवेली और डरावनी होती जा रही थी। अचानक करण को एक कमरे से एक अद्भुत पुरानी किताब मिलती है। उस किताब में उस हवेली के भूतिया होने का रहस्य लिखा हुआ था। करण उस किताब को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा था कि इस हवेली में बहुत पहले 2 प्रेमी रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन उसके प्यार को किसी की नज़र लग गई और एक दिन एक लड़की उस हवेली में काम मांगने आई। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उस लड़की का दिल हवेली के मालिक पर आ गया और उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन हवेली की मालकिन उसके लिए मुसीबत बन रही थी, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। उस लड़की ने प्रेमिका के खाने में नींद की दवाई डाल दी और बेहोश होने के बाद उसे उस हवेली के स्टोर रूम में जिंदा गाड़ दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। उसका प्रेमी भी घर से बाहर गया हुआ था। जब वो घर आया तो उसने अपनी प्रेमिका को ढूंढा। फिर उसने स्टोर रूम में जाकर मरे हुए हालत में पाया और वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। वो ये लड़की देखकर थोड़ा दुखी हुई, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि ये पूरी हवेली अब उसके नाम होने वाली थी। लेकिन उस प्रेमिका के मरने के 2 दिन बाद उस लड़की की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, जबकि हवेली में उसके अलावा कोई नहीं था। करण इसके आगे पढ़ ही रहा था कि अचानक हवेली की सभी चीज़ें हिलने लगी और अचानक एक प्रेत आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई और उसने तुरंत करण के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर दिया। ये देख रशिका, जो कि करण की प्रेमिका थी, वो फूट फूट कर रोने लगी और आत्मा से भीख मांगने लगी कि चाहो तो तुम मेरी जान ले लो, पर मेरे प्रेमी की जान वापस लौटा दो। रसिका की आंखों में अपने प्रेमी के प्रति इतना प्यार देख उस आत्मा को अपने प्यार की याद आ गई और उसने करण की आत्मा को उसके शरीर में वापस डाल दिया। उस आत्मा ने कहा कि मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिल सका, लेकिन तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर मिलेगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से कहीं दूर
और दोबारा यहाँ लौट कर कभी मत आना। तीनों दोस्त हवेली से बाहर आ जाते हैं और घर जाकर अपनी सारी कहानी अजय को सुनाते हैं। वो ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। अजय ने कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ रशिका गई थी, वरना तुम लोग तो लौट कर आने से रहते। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है।